संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद लोकसभा सीट शिवसेना के लिए, उद्धव बालासाहब ठाकरे के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये सीट गढ़ मानी जाती थी शिवसेना की 2019 के पहले तक, लेकिन यहाँ 2019 में सेटबैक लगा। इस गढ़ में जीत गए इम्तियाज जलील। एक बार फिर से चंद्रकांत खैरे मैदान में हैं और नॉमिनेशन करके आए हैं, और उनके सामने जो है वो इम्तियाज जलील हैं, लेकिन दूसरे कैंडिडेट यानी एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से उनके पुराने साथी जो हैं वो मैदान में हैं, संदीपान भूमरे। और आप देख सकते हैं कि ये रण, औरंगाबाद का रण शिवसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खुद आदित्य ठाकरे रोड शो कर रहे हैं, खुद आदित्य ठाकरे चंद्रकांत खैरे के लिए रोड शो कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इस रैली में, इस नॉमिनेशन के बाद की जा रही इस रैली में आपको इंडिया अलायंस के, महाविकास आघाड़ी के तमाम घटक दल के नेता, कार्यकर्ता और उनके झंडे दिखेंगे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं वफादार और गद्दार में फर्क है, और भीड़ भी कह रही है इस बार जीत उनकी कंफर्म है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, वोटों में भी तब्दील होगी आदित्य। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्यार है। भाजपा कभी कभी आप देखते हो भाजपा के स्टेट में भीड़ होती है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ लाते हैं। ये जो है ये प्यार की बात है और ये प्यार देने के लिए आए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2019 में भी खड़े हुए थे खैरे साहब, तब शिवसेना एक थी, अभी शिवसेना दो फाड़ में, उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव? शिवसेना एक ही है, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे। दूसरी जो गैंग है वो गद्दार गैंग है, लुटेरों की गैंग है, उस पर कोई भरोसा नहीं है किसी का। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहा है और देश में भी परिवर्तन बनेगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीनने की प्लान बना रहा है विपक्ष। मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिसने 10 साल राज किया देश पे, बहुमत के साथ राज किया, उन्होंने ऐसा करना, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके उसको बदल देना और हिंदू मुस्लिम की बात करना। इलेक्शन कमीशन के सोए हुए, और 10 साल में अगर कुछ अच्छे काम हुए होंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा काम हुआ है, ब्लैक मनी वापस आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काउंटरफीट नोट्स बंद हो गए, जीएसटी बहुत बड़ा काम हो गया है, सभी टैक्स टेररिज्म निकल गया है, लद्दाख में तो चीन घुसा हुआ ही नहीं है। इस पे बात करो। स्मार्ट सिटीज तो देख रहे हो देश में तो बने, चांद पे भी बन रहे हैं आज तो हमारे स्मार्ट सिटीज। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे कामों के बारे में तो बात कीजिए। काम अगर कुछ हुए नहीं है, और अगर भाजपा अगर देखती है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ये भाजपा की सोच है कि जब हार रहे हो तो फिर धर्म के बारे में बात कीजिए, किसी और देश के बारे में बात कीजिए, शत्रु के बारे में बात कीजिए, लेकिन जो अपने काम है उसके बल पे तो नहीं जीतेंगे। कह रहे हैं कि आपका सोना सब ले लेंगे ये और लोगों को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। ये भाजपा की सोच है, जिन्होंने लोगों का जो पैसा था वो सब ले लिया, लोगों की संपत्ति ली, देश की संपत्ति ली और अदानी को बेच दी। वक्त नॉमिनेशन के बाद चंद्रकांत खैरे जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं, साथ में आदित्य ठाकरे भी हैं। चंद्रकांत खैरे यहाँ से 4 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव हारे थे। तो ये जो रैली है वो संभाजीनगर में क्रांति चौक से गुल मंडी तक निकली है। और झंडे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शिवसेना के भी झंडे हैं, कांग्रेस के भी झंडे हैं, सीपीआई के भी झंडे हैं, आपको आरपीआई के भी झंडे जो है वो दिखेंगे। यानी कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, महाविकास आघाड़ी जो है वो जमीन पर लाने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। औरंगाबाद में जीत का तीनों दावा कर रहे हैं, लेकिन हार जीत की धुरी जाति धर्म पर ही टिकी है, जिसका नतीजा 2019 में शिवसेना बीजेपी देख चुकी है, जब चंद्रकांत खैरे चुनाव हार गए थे। इम्तियाज जलील का मुस्लिम कार्ड चल गया क्योंकि दलित के नाम पर भगवा वोट बढ़ गया। पिछली बार खैरे सिर्फ 4500 वोट से हारे थे, तो बड़ी वजह निर्दलीय हर्षवर्धन जाधव को बताई गई। चंद्रकांत खैरे को 3,83,000 वोट मिले, जबकि हर्षवर्धन जाधव को 2,83,000 के करीब वोट मिले। हिंदू वोट का बंटवारा हुआ, ओवैसी की पतंग को लहराने का मौका मिल गया। इस बार भी लगभग वही हालात हैं, भगवा वोट के बंटवारे के 2 और किरदार। शिंदे सेना के संदीपान भूमरे हैं और हर्षवर्धन जाधव फिर से मैदान में। अगर फिर हिंदू वोट दलित ओबीसी में बटेगा तो इम्तियाज जलील का वोट बढ़ेगा। उनका वोटिंग भी यहाँ नहीं है, उनका वोटिंग जालना में है। खड़े रहो खड़े, उसमें क्या हुआ? लेकिन उनके बारे में तो रोज
न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो न्यूज़ ऐसी आ रही है कि पूछिए मत। और इसके लिए उनका हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो बहुत ही डाउन है, नीचे है। कैसी न्यूज़ आ रही है सर, बताएं। नहीं, न्यूज़ तो बहुत उनके खिलाफ वाली बहुत न्यूज़ आ रही है सब जगह। लेकिन पिछली बार जो यहाँ पे हालात हुए थे सर, एक सामने कैंडिडेट खड़ा था इंडिपेंडेंट, उसने काफ़ी वोट काटे थे और उन दोनों की लड़ाई में पतंग जो है यहाँ से निकल। वो भी कैंडिडेट खड़ा है, उनको भी किसी न किसी ने खड़ा किया है, उसको खड़ा किया है। और भी अपने इधर बी टीम वाले बोलते हैं उसको, वो भी खड़े हैं, एमआईएम वाले ऐसे खड़े हैं। और अभी लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि हम लोग इनको वोटिंग नहीं करेंगे, इनके कारण से पूरे 5 साल हम पीछे चले गए, खैरे साहब को गिरा दिए और ये होगा, हमारा नुकसान हो गया। ये भावना से लोग देखते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप पैठन से विधायक हैं, पैठन जालना लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लिए कह रहे हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में तो उनका विधानसभा आता ही नहीं है। तो यहाँ का रहवासी है, मैं यहाँ 2 साल से पालक मंत्री है, मैं तो 25 साल से यहाँ रहता हूँ छत्रपति संभाजी नगर में। अभी चंद्रकांत खैरे उनका लड़का महानगर पालिका गुलमंडी से नक्षत्रवाड़ी को खड़ा रहा, वो कैसे कह रहा है कारपोरेशन में, कैसे क्या खड़ा रहा? कोई किधर भी रह सकता। मैं तो यहाँ का पालक मंत्री है, मैं 25 साल से यहाँ रहता, मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का नहीं। सारा खेल 68.77% हिंदू और 21.8% मुस्लिम वोट का है। तीसरे नंबर पर 8.35 बौद्ध है। हिंदू वोट पर उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना की नजर है। अगर ये बढ़ता है तो ओवैसी का वोट बढ़ता है। उद्धव के साथ अगर इस बार मुसलमान जुड़ता है तो ओवैसी और शिंदे की सेना का मीटर डाउन होता है। चौथी कंडीशन मोदी का चेहरा और सनातन का शोर है। अगर ये काम करता है तो शिंदे के हाथ में जीत की डोर है। और इसीलिए औरंगाबाद में शिंदे की सेना का भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर है।